स्टार्ट में हम देखते हैं फू हाओ जाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों फिर अपने वेपन से अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारी धमाकेदार एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से वहाँ फॉग छा जाता है। फिर फू हाओ आगे बढ़कर जाओयान पर ट्रीडन से बहुत सारे अटैक करता है, मगर जाओयान उसके सारे अटैक को आसानी से रोक लेता है। इसके बाद जाओयान भी उसके ऊपर अटैक करता है। इन दोनों की फाइट देखकर हुजिया कहती है, क्या जाओयान उसको हरा पाएगा? फू हाओ उससे कहता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो फाइट खत्म होने पर पता चलेगा। फू हाओ फिर कहता है, सच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाओयान फिर सोचते हुए कहता है, मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। मेरा ग्रीन लोटर ट्रांसफॉर्मेशन का इनहेंसमेंट इफेक्ट अगर खत्म हो गया तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके बाद फू हाओ अपनी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज करता है, जिससे बहुत सारी वाटर शार्क जाओयान पर अटैक करने वाली होती हैं, मगर जाओयान उन सबको अपने जुआन रूलर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर फू हाओ जाओयान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, मगर जाओयान भी अपने जुआन रूलर से उस पर अटैक करता है, जिससे वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर जाओयान फू हाओ के ट्रीडन के अटैक को अपने जुआन रूलर से रोकता है। बाकी के स्टूडेंट बड़ी हैरानी से उनकी फाइट देख रहे होते हैं। इसके बाद जाओयान फू हाओ के ऊपर अपने लायन टाइगर गोल्ड शाफ्टिंग रोअर टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी आवाज से फू हाओ और बाकियों के ईयर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सब अपने कान बंद कर लेते हैं। फू हाओ को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका सर भी घूम रहा था। तभी जाओयान उसके ऊपर ऑक्टेन ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे फू हाओ बुरी तरह से चोटिल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फू हाओ नहीं उठता है। फिर नए स्टूडेंट ये देखकर कहते हैं, जाओयान जीत गया। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जाओयान की जीत से जनर, हुजिया और वू हाओ भी बहुत ज्यादा खुश थे, मगर बाइशेन फू हाओ की हालत देखकर हैरान हो जाता है। फिर जाओयान बाइशेन से कहता है, फू हाओ हार गए, उसे ले जाओ और हमारी शर्त को मत भूलना। बाइशेन फिर अपने मन में कहता है, फू हाओ बेवकूफ था, इसे लगा डाउलिंग 3 स्टार होने से वो इसे हरा सकता है, और इसने उन्हें 6 मंथ तक फायर एनर्जी न लेने की शर्त भी रख दी। इसके बाद बाइशेन अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर एक नया स्टूडेंट जाओयान से कहता है, आपने हमें बचा लिया, आपका शुक्रिया। जाओयान फिर उससे कहता है, अगर अगली बार आप सबको किसी सीनियर ने परेशान किया तो मुझे बताना। फिर वो स्टूडेंट कहता है, वो सारे सीनियर्स हार नहीं मानेंगे, वो हमसे फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन के हार का बदला जरूर लेंगे और हम हमेशा आपकी मदद नहीं ले पाएंगे। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इनर कोर्टयार्ड के अंदर सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाने का प्लान करें तो इससे हमारी बहुत मदद होगी और हम स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बाद वो जाओयान से कहता है, आप जानते हैं यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग मेन सपोर्ट ना हो तो अलोन स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होती है। जब हमारे पास इन प्रॉब्लम से निपटने की ताकत होगी तभी हम स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर में हाई लेवल ट्रेनिंग ग्राउंड पर जा सकेंगे। फिर जाओयान उससे कहता है, आप चाहते हैं मैं सभी नए स्टूडेंट को अपने साथ ज्वाइन करूं एक नई फोर्स बनाने के लिए? वो स्टूडेंट कहता है, नए स्टूडेंट को आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद वो बाकी के स्टूडेंट से कहता है, हम सब सीनियर जाओयान का साथ देंगे और अपनी पावर खुद क्रिएट करेंगे। फिर उन सीनियर से हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। बाकी के स्टूडेंट भी उसकी बात को मान जाते हैं और जाओयान को अपना लीडर मान लेते हैं। जनर फिर जाओयान से कहती है, इनकी बात सही है, हम नए स्टूडेंट के पास अपनी दूसरों से डिफेंस करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मुझे और हुजिया को भी सौंप सकते हैं। हुजिया जाओयान से कहती है, मैं भी इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। वू हाओ भी अपनी हामी मिलाता है। इसके बाद जाओयान सबसे कहता है, तुम सब जब मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं आप सबको इनर कोर्टयार्ड के अंदर टिकने में मदद करूंगा। फिर सारे न्यू स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद नए स्टूडेंट जाओयान से कहते हैं, हमारी टीम का नाम क्या होगा? जाओयान फिर उनसे कहता है, हमारी टीम का नाम टैंगेट होगा। फिर वो स्टूडेंट बाकियों से कहते हैं, अब हमारी टीम का नाम पेंगेट है। इसके बाद जाओयान सबसे कहता है, बाई टीम हार नहीं मानेगी, वो 6 महीने के बाद बदला लेने जरूर आएगी। इन 6 महीनों में हमें अपनी पावर्स को जल्द से जल्द इम्प्रूव करना होगा।
उसके बाद वो हमें धमका नहीं पाएंगे। हम सब पेंग गेट के मेंबर्स कल से अपनी ट्रेनिंग स्काई बर्निंग क्यू रिफाइनिंग टावर में स्टार्ट कर देंगे। सारे स्टूडेंट जाओयान की बात मान जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं फू आओ अपनी टीम के बाकी के मेंबर से कहता है मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो जाओयान के बारे में कहता है किसने सोचा था कि वो साउंड वेव अटैक का भी इस्तेमाल करता है। फिर वो जाओयान के बारे में बुरा बोलने लगता है। तभी एक दूसरा मेंबर कहता है मैंने सुना है जाओयान ने सारे नए स्टूडेंट के साथ पेन गेट टीम बनाया है, ये जरूर हमारे बाय टीम से मुकाबला करने के लिए किया है। इसके बाद फुआओ खड़ा होकर कहता है हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी अचानक से बाई शेंग का भाई बाईचेंग उसके सर को टेबल पर लड़ा देता है और उससे कहता है इतनी बेइज्जती काफी नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुमने उसे वादा नहीं किया होता तो मुझे ये नए स्टूडेंट मिल गए होते, मगर अब मैं अगर इस शर्त को तोड़ूं तो इससे हमारा मजाक बनेगा और इनर कोर्टयार्ड के अंदर बहुत सारी टीम्स हमारी बाई टीम का इंतजार कर रही है। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। फिर बाइचेंग अपने भाई से पूछता है तो क्या आप सच में जाओयान को आधा साल देने वाले हैं? बाइचेंग फिर उससे कहता है आधे साल में वो कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे। आधा साल बीत जाने के बाद मैं खुद जाओयान से निपटूंगा। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।